ये चार्ट किस व्यक्ति का है, वो जानना है आपको। आपको सारे जवाब मिल जाएंगे, खाली मैं नाम दूंगा उससे। कितने सारे हाउसेस को लेके चलना पड़ेगा, कितनी सारी चीजें करनी पड़ेगी, आप देख लीजिए। एक बार फिर से पढ़ना हो पढ़ लीजिए, बाद में नाम लूंगा तब आपको ये सीधा कोरिलेट कर पाओगे आप। एक बार फिर से पढ़ना हो फिर से पढ़ लीजिए, नो प्रॉब्लम। आप जब बोलेंगे तब मैं आइडेंटिटी रिवील करूंगा। सर कैन वी गेस इट, और गेस वर्क रहेगा थोड़ा हमारे तरफ से। गैस वर्क का कोई मतलब नहीं है ना यहाँ पे। ओके। जीवन में क्या क्या कर सकता है ये व्यक्ति और पद प्राप्ति कर सकता है, उसके ऊपर डिस्कशन है। इसमें सारे मैंने एट्रीब्यूट। चार्ट चार्ट तो भूल गया, पर मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी का चार्ट है जो उनका लगन नरेंद्र के मोदी हिसाब से जी मुझे का याद चार्ट है। है। आई वाज गोइंग टू से द सेम थिंग, दैट्स ये रीजन। नरेंद्र मोदी जी का चार्ट है सर। अब वन बाय वन हम वापस उस एट्रीब्यूट्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले सैटर्न के एट्रीब्यूट्स पे आ जाते हैं। क्या है सैटर्न के एट्रीब्यूट्स? ये सारी चीजें मिल रही है उनमें। एनीवन हैविंग डाउट? चलो थर्ड हाउस पे चले जाते हैं। सेल्फ करेज एंड नेबरहुड। क्या यूटिलाइजेशन कर रहे हैं नेबरहुड का और सेल्फ करेज का? सबसे ज्यादा विजिट उन्होंने अपने आसपास के देशों में की है प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। यस सर। सेल्फ लर्निंग हो रहा है, मीडिया का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ट्रैवल, लॉट्स ऑफ भरपूर। ट्रैवल। भरपूर ट्रैवल। भरपूर ट्रैवल, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। Connecting with the people, connecting with the surroundings, that is called third कनेक्टिंग विद house, द and पीपल, also having a कनेक्टिंग self. विद द सराउंडिंग। सिक्स्थ हाउस में क्या है? Because seventh house, yeah. डेली रूटीन है। टाइम से सोना, टाइम से खाना, टाइम से एक्सरसाइज करना। एनालिटिक्स, क्रिटिकल थिंकिंग, सोशल वर्क, सर्व टू सोसाइटी। पीपल, सपोर्ट असिस्टेंस, सर्विस, हेल्प, लॉसूट, सेल्फ क्रिटिसिज्म। परफेक्ट है। परफेक्ट है। यस सर। सेवंथ हाउस में लॉयल्टी, ओथ, पार्टनरशिप्स, एग्रीमेंट्स, मार्केट प्लेस। एक रोल यहां पे ये गड़बड़ है खाली। ठीक हम्म। है। और सबसे ज्यादा इंसान को क्या पड़ी है देखिए, पब्लिक इमेज। ही इज मोर कॉन्शियस अबाउट हिज पब्लिक इमेज। करेक्ट है। Yes, sir. Correct. And ultimately, what it seems, sir, he has activated his Atma Karka path, He the has Saturn path. activated his That's the Atmakaraka reason. path, and that too Saturn. That is the most Yes, perfect example. yes, yes. शनि को बहुत सही, शनि 10वें घर में और शनि आत्मकारा का, दोनों को मिला के हार्ड वर्क करके सब कुछ धीरे 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 सारे प्लैनेट्स और सारे हाउसेस एक्टिवेट करना शुरू कर दिए। आ गया चमत्कार आंखों में। And also, if Karka Lagna is there, Hardik bhai, he shows the leadership qualities. यस, यहाँ पे मुझे दिख कारका तो नहीं रही लगना leadership ऑल्सो सीज quality, but he has to लीडरशिप yeah, क्वालिटी। politics are his सूर्य का being घर a है। Saturn also. Yes, yes, yes. करेक्ट है। तो इस तरीके से हम सबकी कुंडली पे, ये कोई लेमेन इंसान तो समझ नहीं पाएगा, जो एस्ट्रोलॉजर बना होगा या एस्ट्रोलॉजी पढ़ा होगा वही समझ पाएगा।
तो यहां से जी आप जी सर। अपनी लाइफ इस तरीके से टर्न कर सकते हैं, इसके लिए ये मैंने एग्जांपल लिया है। अब जितने प्लेनेट आपके आत्मकारक के साथ कंजंक्शन में आ जाएंगे, उतना आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर सर कंबस्ट हो जाए एक देन ऑल्सो मेहनत और ज्यादा करना पड़ेगा? दस कंबस्ट क्वेश्चन हो सर। गया तो उसकी आत्मीय कैरेक्टरिस्टिक्स और बढ़ानी पड़ेगी सर। मतलब और मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? और मेहनत करनी पड़ेगी, आत्मीय कैरेक्टरिस्टिक्स को जागृत करना पड़ेगा। ओके। बिकॉज आई हैव कंबस्ट सैटर्न। एक सैटर्न। अरे मेरे तो सारे गॉट इट। कंबस्ट है सर, डोंट वरी। ओके। इंक्लूडिंग आत्मा कारका। ओके। ठीक है। ओके, गॉट इट। तो आज अगर इसमें किसी को क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड द पर्पस ऑफ लाइफ बाय आत्मा कारका, तो दे कैन आस्क। किसी को कोई डाउट, सर कोई इसमें क्वेश्चन? ट्राइम में जो कंजक्शन सॉरी। सर इसमें ट्राइम में जो कंजक्शन होंगे, हम ट्राइन ट्राइम में में कंजक्शन होंगे उसको भी ट्राइन कंसिडर इसको मैंने करना है? नहीं बोला, हम इसको ट्राइन में कंसीडर करते हैं, ऐसा कुछ बोला मैंने? नहीं, पूछ रहा हूँ इसीलिए सर, नहीं, कंफ्यूजन था नहीं इसमें। होगा। हमने क्या किया कि उसके हाउस को एक्टिवेशन में ला दिया सर। उसके हाउस हाँ, मतलब लॉर्डशिप आत्मकारक, ऑफ हाउस को। आत्मकारक के साथ, आत्मकारक के साथ जो ग्रह बैठा होगा उसी को कंसिडर करेंगे, उसके अलावा दूसरा नहीं। उसके अलावा कोई और प्लेनेट को कंसीडर नहीं करेंगे हम। ओके, गॉट इट। गॉट इट। यस। अब थैंक सब कोई अपने अपने चार्ट पे लगा के देख सकता है कि उसको जीवन में क्या क्या करना पड़ेगा। क्या कोई प्रॉब्लम है? If Saturn has a more than two conjunction, Hardik, it is really covering every aspect, every house. Then you need to work in every मैंने most in क्या every कहा कि aspect. वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कहा जाता है कि जितने प्लेनेट ज्यादा होंगे वहां पे गड़बड़ इतनी ज्यादा होगी, जनरली ये इंटरप्रिटेशन होता है। Yes, yes. वहां पे गड़बड़ नहीं, आपको काम ज्यादा करना पड़ता है। सर उसमें और रेट्रोगेट भी हो गया तो फिर तो बहुत ही ये हो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको पिछले हाउस में जब आत्मा कारक की बात करेंगे, वी विल नॉट हाँ। कंसिडर और टॉक अबाउट द प्रीवियस हाउस। ओके ओके। ओके। वी विल कंसिडर दैट प्लैनेट प्लेसमेंट एज देयर ओनली। और लेकिन ऑलरेडी जैसे मैंने आगे रेट्रोग्रेड के क्लास में समझाया था, अगर आपका आत्मा कारक ही रेट्रो बन जाता है तो उसमें चेष्टा बल और भी बढ़ जाता है। और आपने उसको सही इंटेंट दे दिया हाँ। तो वो प्लेनेट इतना काम कर सकता है आपके लिए जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। The most powerful planet, I इट can इज say, sir. इट विल बिकम द मोस्ट पावरफुल प्लेनेट ऑफ योर चार्ट और ऑफ योर लाइफ। तो यहां पे हम D1 चार्ट में देखें तो केतु भी यूटिलाइज हो रहा है, आत्मा कारक भी यूटिलाइज हो रहा है, आत्मा कारक के जितने एट्रीब्यूट्स हाउस बोले वो भी यूटिलाइज हो रहा है। तो जीव के रूप में ये जुपिटर राहु है, तो इच्छाएं बहुत है, साबित हो गया। और उनके कर्म से भी साबित होता है। खुराफाती दिमाग का व्यक्ति है। मार्स लॉर्ड। मार्स मून राहु सर। मार्स। डिक्टेटरशिप है, मार्स पहले घर में है। डिक्टेटरशिप है ना। और कर्म के साथ केतु के सारे प्लेनेट जोड़ दिया। कर्म करने शुरू कर दिए, दूसरों के लिए करना शुरू कर दिए, फॉर द पीपल एंड द सोसाइटी एंड द नेशन। तो चाहे यहां से लो चाहे यहां से लो, जर्नी आप दोनों तरीके से देख पाओगे। मेरा क्लास लेने का पर्पस यही था कि सर आप। मेरे को ये चार्ट ये पता चल रहा है सर कि जो पहला जो अपर पोर्शन है इज ए इंडिपेंडेंट गाय। लेफ्ट साइड से जुपिटर, इसका मतलब उनके जो बेस वैल्यू से बहुत प्योर बोल सकते हैं। और पूरा प्लेनेट का स्टेलियम इज शोन ऑन द आउटवर्ड साइड, जेनिथ बोलते हैं जहाँ। बिल्कुल। तो पूरा फ्लो बाकी लोगों के लिए, पब्लिक लाइफ और जब भी शनि सर्विस टू आत्मा पब्लिक। कारक का बनता है, शनि 10वें घर में बैठा है, या केतु ड्रिवन पर्सनालिटी या केतु ड्रिवन चार्ट हो जाता है ना, तो सबसे पहले जीवन में परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। ओके।
पहले तो कोई आइडेंटिटी ही नहीं थी इनकी, देखा था आपने? नो वन वॉज नोइंग हु इज नरेंद्र मोदी। जी सर। आइसोलेशन में भी रहे हैं, हिमालय में भी जाके आए हैं, सब कुछ किया है लाइफ में। सैटर्न है, So that would be the transformation phase, Hardik, for that हाँ, Narendra Modi ji. वहां से लाइफ Right, that's the ट्रांसफॉर्म reason. होना ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। लेकिन सैटर्न था, एंड सैटर्न का एक बहुत अच्छा सूत्र है, सैटर्न डिलेस बट नेवर डिनाइस। आपके कर्म के फल देने में शायद देरी करेंगे, लेकिन फल नहीं देंगे ऐसा कदापि नहीं होगा। दैट विल नेवर एवर हैपन। किसी की भी सिफारिश भी नहीं चलती वहां पे, कुछ नहीं चलता। ठीक है, जी तो ये हमारा टॉपिक था आज का, हाउ टू यूटिलाइज योर आत्मा कारक का प्लेनेट एंड गेट द सक्सेस इन लाइफ। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, फील फ्री टू आस्क। एनीवन हैविंग डाउट? सर गुरु अगर जी ये गुरु बात गुरु जी एक सजेशन है हार्दिक भैया। बोलिए सर। अगर अगर आपको सही लगे तो सजेशन ये है कि जैसे जैसे मोदी जी हो गए या हाँ, ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज हो गए जिनको मेरे ख्याल से सभी के पास कुंडलियां और उनके बारे में सबको मालूम भी है क्या हुआ और उनके साथ क्या क्या वो लोग कर रहे हैं रूटीन में। राइट। इसके बजाय हम ये तो खैर वो अच्छी बात है, इसके अलावा एक कुंडली ऐसी भी ली जाए हमारे ग्रुप में से, जो कोई भी एक बंदा उसकी पर्सनल कुंडली भी डिस्कस की जाए, उससे अभी कुछ कर सीखने को लेते हैं मिलेगा सर, सबको। आपका हुक्म सर, आंखों पे अभी कर लेते हैं। अभी हाँ उसमें क्या किसी की होगा, भी मेरी कुंडली ली नहीं, मेरी कुंडली ले नहीं, ये बात हो जाएगी। नहीं 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 ये बोलेंगे ही नहीं। वो ये बताओ भी मत कि भी मेरी कुंडली है, कहने का मतलब एक डिफरेंट कुंडली जिसमें से हम कुछ सीख सके, ठीक है, जिसमें चलो से तो मेरी लोगों को कुंडली, मेरी कुंडली लोगों को लगा लेते हैं, मेरी कुंडली लगा लेते हैं, चलो। लगाइए सर Hardik, one लगाइए। point, Hardik, just one point, sir. Sorry. यस सर, बोलो। Sir, just if Saturn is Atma Karaka, okay, and you said that Saturn never denies, it always gives. When it will gives ना the बोलते हैं एक intensity, वो चीज पाने की चली जाती है, because Saturn also dried the emotions, sir. केतु, केतु है Whenever ना you are सर, not यहाँ पे getting on the केतु का time. रोल है, ये इस कुंडली में केतु का रोल है। जिस दिन आप इच्छा छोड़ दोगे, सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। Okay, so if अगर ये केतु ड्रिवन कुंडली नहीं होती, then what is the then क्या होता तो Saturn राहु को basically? इस्तेमाल करना पड़ता सर, साम दाम दंड भेद सब कुछ करना पड़ता। पर उस टाइम पे नहीं मिलता, क्योंकि सैटर्न देता है, पर जब इच्छाएं खत्म हो जाती है तब देता है, सर. लेकिन ही राहु की ड्राइस आउट द स्थिति उल्टा हो इमोशंस. जाएगा ना सर, अच्छा, राहु इच्छाएं की बढ़ जाएगी सैटर्न स्थिति का उल्टी मतलब. हो जाएगी सर। गॉट इट हार्दिक भाई, नाउ आई गॉट आपने इट. राहु वाला वीडियो सर, सारे देख लेना ग्रुप में, आपको पता चल जाएगा। सॉरी हार्दिक भाई, मैंने पूछ लिया. तो मोदी जी इस साम दाम दंड भेद भी यूज करते हाँ, हैं। अब देखो सत्ता में आ गया तो उसकी वो जरूरत बन गई है भाई। यस सर, यस सर। सत्ता में आ गया तो उसके लिए वो एसेंशियल है, वरना वो टिक नहीं पाएगा वहां पे। ठीक है, चलो चार्ट वापस शेयर करता हूं बलविंदर जी का। अब मुझे भी देखना पड़ेगा मुझे क्या क्या करना होगा। चलो चार्ट नजर आ रहा है? यस सर। हु इज द लोएस्ट डिग्री प्लेनेट? सैटर्न। सैटर्न आई थिंक। एंड हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट? जुपिटर। जुपिटर कौन से घर में है? 9th हाउस। 9th हाउस क्या डिनोट करता है? भाग्य, भाग्य। नॉलेज, फिर नॉलेज, धर्म, धर्म, अध्यात्म, टीचिंग, स्पिरिचुअलिटी। एजुकेशन, स्पिरिचुअल। हायर मॉरल वैल्यूज एंड हायर टीचिंग को भी डिनोट करता है। यस। यस सर। अब Yes. चलो ये इस घर को आप कारक लग्न बना लो, कुंडली 7 नंबर की बना लो, और आत्मा कारक के साथ जितने जितने प्लेनेट जुड़े सबके हाउस भी उस हिसाब से देख लो। चलो
तो कौन से घर को इस्तेमाल करना पड़ेगा आत्मकारक का अच्छा परिणाम लेने के लिए, बताइए चलिए। 1, 8, तीसरा और छठा। 3, 6, 9, 12, सब आ जाएगा कुछ नहीं। बचा क्या? 11। सर सर वीनस जुपिटर सन मर्क्यूरी सैटर्न, चलो मैं सन को वन बाय छोड़ के वन बता बाकी चार वन 8 वन बाय वन 9। बता देता हूं। सबसे पहले तो फर्स्ट हाउस आ जाएगा। सबसे हाँ, पहले तो हमने नाइन्थ हाउस को ले लिया। प्लेसमेंट इज इन द नाइन्थ हाउस, यस। करेक्ट। अभी नाइन्थ हाउस को हम लगन बना सर लेते हैं। वो जिसमें हम्म। सर तो जिसमें 7 प्लेसमेंट है नंबर उसको कंपलसरी कंसीडर मंगल की करना है क्या? राशि आएगी, दूसरा घर, ठीक है। वो उसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। तीसरा घर क्या आएगा? गुरु की राशि जुपिटर। आएगी। जुपिटर आ गया तीसरा। तो तीसरे घर के एट्रीब्यूट्स डालने पड़ेंगे अंदर। हाँ जी, हाँ जी। क्या डाल चौथा। सकते हैं? 5वां शनि। सॉरी, 4th और 5 सैटर्न। फोर्थ और फाइव सैटर्न हो जाएंगे। हम्म। हो जाएगा जुपिटर अगेन। जुपिटर सेवन का रोल नहीं आएगा। नहीं एट आएगा। का रोल आ जाएगा। नाइन्थ यस का सर। रोल अगेन आएगा। तो कौन सा हाउस यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रबल हो गया? 9 नंबर। 9। और इलेवन का भी आएगा। 11 का भी आएगा। ठीक है। 11, 12 सभी आ रहे हैं। अब बताओ क्या करना पड़ेगा भाई, तो मेरी लाइफ का उद्धार हो सके। ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। तीन घर खाली नहीं है, 12वां घर, दूसरा घर और 7वां घर, बाकी सारे घर आ जाते हैं। और अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है नाइन्थ हाउस अगेन। करेक्ट है। Yep. तो चलो, तीसरे हाउस हाउस से मैं ऑनलाइन मीडिया में बहुत सारा एक्टिव हूं। आज से नहीं, सालों से। फेसबुक से, कम्युनिकेशन से, नेबरहुड से। आई फील कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी पीपल। ठीक है। मैं कहीं पे भी हूं तो मुझे आसपास 50 लोग पहचानते होंगे कि ऐसा कोई व्यक्ति यहां पे रह रहा है। चौथे घर के एट्रीब्यूट्स डोमेस्टिक कंफर्ट्स में आ जाता है, माता आ जाता है, तो डोमेस्टिक कंफर्ट्स। और चौथा घर का दूसरा एट्रीब्यूट्स क्या हो सकता है, वो आप मुझे बताओ अभी। सॉरी, गाड़ी। भगवान ने सब दिया है, ऊपर वाले की मेहरबानी है। पंचम हाउस अगेन एजुकेशन एंड पैशन आ जाता है। ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं? 5th हाउस। थर्ड 5th हाउस, और 9th। थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस एंड सिक्स्थ हाउस, चारों इस्तेमाल कर रहा हूं अभी इसी वक्त। Yes. और एट ज्ञान भी इस्तेमाल ज्ञान दे कर रहा हूँ और ऑनलाइन। 11वां हाउस भी इस्तेमाल कर रहा हूं अभी यहां बैठे बैठे। थर्ड हाउस से सोशल मीडिया गिविंग हो गया। गिविंग एंड अर्निंग, या थर्ड हाउस से सोशल मीडिया हो गया। फिफ्थ हाउस से एजुकेशन एंड पैशन, जो मेरा सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी। सिक्स्थ हाउस आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, सोशल सर्विस भी कर रहा हूँ। एट्थ हाउस एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। नाइन्थ हाउस हायर लर्निंग पढ़ा रहा हूँ। और इलेवेंथ हाउस फ्रेंड सर्कल और सोसाइटी को पढ़ा रहा हूँ। अब इससे ज्यादा कोई कारकत्व आपको कहीं पे कोई चार्ट में इस्तेमाल करने नहीं मिलेंगे। ये तो मैंने इस तरीके से आज ही देख रहा हूं मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई एम फर्स्ट टाइम सीइंग माय चार्ट लाइक दिस एज टुडे ओनली। आज के पहले मैंने अभी ऐसी जरूरत नहीं की थी। अभी ये बलविंदर जी ने बताया, और किसी के साथ अन्याय ना हो जाए इसके लिए मैंने मेरा खुद का चार्ट ही लगा दिया। तो बलविंदर के बलविंदर जी के 15 मिनट के क्वेश्चन में मुझे बहुत सारा सोचना पड़ा कि मैं क्या करूं और क्या करूं ना करूं। बलविंदर जी ठीक है, अभी आप हो? बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर, धन्यवाद हूँ। ठीक है। आपका काम भी हो गया, किसी के साथ अन्याय भी नहीं हुआ, सबको सीख भी मिल गई। सर जैसे आपका स्वभाव है ना, मेरा स्वभाव भी है ना, मैं दूसरों के बारे में सोचता हूँ, अपना बारे तो बिल्कुल सोचता ही नहीं हूँ। तो धन्यवाद सर, धन्यवाद। यहाँ पे मैंने राहु को भी पिक्चर में ला लिया ना, ऑल ऑफ सर हम्म। मैं वही बोल रहा था, फिफ्थ हाउस एक्चुअल प्लेसमेंट फिफ्थ हाउस राहु की है।
जो काना का काम कर रही है आपके लिए हार्दिक भाई। सर एक्चुअल फुटबॉल। बिना राहु के तो आजकल इंसान कुछ कर ही नहीं सकता भाई। बिना अरे राहु ऐसा कुछ। जरूरी नहीं है सर, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर राहु ना होता तो आज आप हमको रूबरू आपको देख ही ना पाते। अरे फिर वो केतु वाले रोना शुरू कर देंगे सर, मेरी लाइफ का क्या होगा करके। न केतु वाले मॉन्क बन के बैठ जाएंगे सर। ठीक है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो होप आप सबको मजा आया होगा, कुछ नया एंगल देखने, मेरा कंसेप्ट यही रहता है कुछ नया एंगल आपको देखने को मिले। आप कहीं पे भी चले जाओगे, आपको आत्मा कारक का क्या है, द कारक का क्या है, द कारक का क्या है, सब कुछ पढ़ने मिल जाएगा। लेकिन इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो ऐसा कहीं भी पढ़ने नहीं मिलेगा आपको। तो आत्मा कारक और उसका स्थान के हिसाब से उसका यूटिलाइजेशन, क्योंकि मेरे हिसाब से जब तक आप प्लेनेट यूटिलाइज नहीं करेंगे ना, आपके जीवन में कुछ चेंज नहीं होगा। तो चेंज करने का एक ही माध्यम है, आप अपने प्लेनेट को काम पे लगा दीजिए, बस। सिंपल सा तरीका ये है। खाली देख के मत बैठ जाइए कि मेरा सैटर्न तो उच्च का है, मेरा गुरु तो आत्मकारक प्लेनेट है, वो सब कुछ मुझे लाके दे देगा। नो, वो लाके देगा लेकिन पकड़ना आपको पड़ेगा। अगर नहीं पकड़ा तो बात खत्म। जी विशाल जी बोलिए। सर उच का प्लेनेट हमको कभी ना कभी सर एक बोलते नॉर्मल लाइफ देता है, क्योंकि वो ज्यादा अपने संघर्ष करते नहीं है उस ग्रह के लिए। क्यों? हमको लगता है एक्सोल्टेड है, एक्सोल्टेड है। तो बट क्या एक्सेल होता है, एक सेम है, नॉर्मल लाइफ एक्सेल्टेड को भी देता है। सेम है। लोग, Yes. कोई भी थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा होता है ना, अरे मेरा चंद्रमा तो बहुत उच्च का है। तो भाई उच्च का है तो तू मेरे साथ कंसल्टेशन लेने क्यों आया है? करेक्ट 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 सर। ठीक है। बोले मेरा सर तो मेरे कुंडली में तो क्या है, गज केसरी योग है, और एक मोपेड लेने की भी औकात नहीं होती है। लेकिन हम करेक्ट करेक्ट गज हार्दिक केसरी योग को पकड़ के भाई। बैठते हैं, संघर्ष। अभी तो काम करेगा। यस संघर्ष। यस इट्स अ बायस थिंग, इट्स अ बायस थिंग विद इन अवरसेल्व्स, कि हम बायस हो जाते हैं, हमारा वो तो प्लेनेट अच्छा है, हमको उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं। हमको संघर्ष करना पड़ेगा, तभी जाके वो एक्चुअली एक्सल्टेशन वैल्यूज देगा, वरना वो एक नॉर्मल लाइफ ही देगा सर। एग्जैक्टली exactly। करेक्ट। मैंने कई सारे ऐसे चार्ट देखे हैं साहब, कि कुंडली में चार चार प्लेनेट एक्सल्टेड होने के बाद बंदा इतनी खराब लाइफ जी रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और बहुत सारे ऐसे भी चार्ट देखे हैं कि जिसमें दुनिया भर के दोष है, दुनिया भर के डेबिलेटेड प्लेनेट है, शत्रु के साथ बैठे हैं, और वहां पे भी उन्नति देखी है मैंने। और वहीं से मेरा नजरिया चेंज हुआ है एस्ट्रोलॉजी को देखने का। ठीक है, चलो तो आज की क्लास समाप्त करें। जी हार्दिक भाई। मुझे जो कंसेप्ट समझाना था, मुझे जिस तरीके से समझाना था, वो मैंने आपको समझा दिया। थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू आप सब भी काफी अपनी पता लाइफ में चला। इसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, आप एक थैंक यू सर। क्लास खत्म करके अपना चार्ट बना के देख लेना, और यस सोच यस लेना सर। कि जिंदगी में आगे क्या क्या करना पड़ेगा। अचीवमेंट का मतलब यही नहीं है कि आपके पास पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ आ जाए। एक सेल्फ पर्सनालिटी क्रिएट करना और हैप्पीनेस क्रिएट करना भी उसको सक्सेस ही माना जाए। यस सर। लक्ष्मी के 8 प्रकार है साहब, धन लक्ष्मी खाली लक्ष्मी नहीं है।